कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर की और तीखी टिप्पणी की गई थी, जहां पर आज नागपुर के संविधान चौक में समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से आज मोर्चा निकाला गया है। तो हम जानते हैं मोर्चा कार्यों से कि किस प्रकार का आज मोर्चा निकाला गया है और क्या आपकी मांगे हैं। जिस तरीके से संसद में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बाबा साहब के बारे में जिस तरीके की टिप्पणी की है, बाबा साहब का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, उस अपमान के लिए माननीय आदरणीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने इस बात का विरोध किए। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बार बार बताया कि अमित शाह, इस देश के जनता को बहुजन समाज के साथ में आपने माफ़ी मांगना चाहिए। अभी तक के कोई माफ़ी का उनके तरफ से पहल नहीं हुई है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आदरणीय परम आदरणीय बहन जी ने आज 24 दिसंबर को पूरे देश के जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आदेश दिए। आज जिस तरीके से पूरे देश में हर जिले में धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसी को लेकर हमारे नागपुर में इस जिला मुख्यालय पर हम लोग राष्ट्रपति को निवेदन देने वाले हैं और कलेक्टर के माध्यम से हम राष्ट्रपति को निवेदन देकर ये मांग है हमारी कि अमित शाह, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, ये बाबा साहब का अपमान पूरे भारत देश का बहुजन समाज नहीं सहेगा और बाबा साहब का अपमान करने पर अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी। दूसरी बात, इस देश में जो मनुवादी गणतंत्र है, इस देश की जो मनुवादी सरकार है, हम उस सरकार से निवेदन करते हैं कि अमित शाह को उन्होंने बर्खास्त करना चाहिए और उसका इस्तीफा लेना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर आज नागपुर के संविधान चौक पर यहाँ पर उपस्थित है। बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की थी, उस प्रकार से आपने अभी मोर्चा निकाला गया है। अगर ये मोर्चा काम नहीं आया या फिर कहीं भी शासन की तरफ से कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? भारत के पार्लियामेंट के अंदर भारत देश का गृह मंत्री अमित शाह, इसने कहा आम्बेडकर 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 नाम लेने के बजाय आप लोग अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। मैं अमित शाह को बताना चाहता हूँ, ये तड़ीफार को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वजह से हमें मान सम्मान की ज़िंदगी बसर करने मिली है। जिनके कई पीढ़ियों को लंगोटी तक नसीब नहीं होती थी, वो सूट बूट और टाई की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई भी इस पूरे भारत में मंदिर है, उससे भगवान से ज़्यादा बाबा साहब ने हमको मान सम्मान दिलाया और बाबा साहब ने भारत की घटना लिखी है और कायदा लिखा है और उस कायदे पंडित को अगर अमित शाह मानता नहीं होगा, भारत के कायदे को मानता नहीं होगा, तो मैं यहाँ के मनुवादी गवर्नमेंट को कहता हूँ कि इसको भारत से तड़ीवार करना चाहिए। अगर नहीं करते तो यहाँ के ST OBC समाज, अल्पसंख्यक समाज को, सारे समाज को जागरूक करके हम इस देश की सत्ता लेंगे और इस देश में अमित शाह जैसे लोगों को फिर से भारत में तड़ीवार करेंगे। यहाँ पर लिखा है जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी, इसका क्या मतलब? जो सरकारी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन दलितों की, पिछड़ों की, ये सभी वर्गों की वो ज़मीन है। वो ज़मीन हमें मिलना चाहिए, ये हमारा नारा है। सिर्फ आपको या पूरे भारत वासियों को? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को या सभी को? दबे कुचले गरीब लोगों को ये ज़मीन मिलना चाहिए। ये माननीय काशीराम साहब जी ने दिया हुआ नारा है, ये आज का नारा नहीं है। और इसी नारे को लेके बहन जी इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की पार्टी चला के 4 बार सरकार में यूपी में आई, बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और इस नारे से लेकर बहुत उचित है हम लोग कि हमें ये नारे के माध्यम से हमें दबे कुचले लोगों को ज़मीन मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस बाबा साहेब आम्बेडकर ने उन्हें रहने का, खाने का, पीने का या फिर उन्हें समाज में मान सम्मान दिलाने का काम किया है, आज उसी बाबा साहेब आम्बेडकर की के जगह उनका विरोध किया जा रहा है और अमित शाह की ये तीखी टिप्पणी उनको नहीं पसंद आई। कैमरा पर्सन मोहट के साथ पूजा गुड़े की रिपोर्ट, नागपुर।